बर्ड फ्रीडम कैंपेन की नवीं वर्षगांठ के 10 सितंबर शनिवार को सनशाइन प्राइम में एक बहुत बड़ी चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कर मनाई गई। बर्ड फ्रीडम कैंपेन के फाउंडर विपिन कुमार जैन और को फाउंडर रुचिका जैन ने बताया कि 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में अनेक कवियों ने शिरकत की, जिसमें सोसाइटी और स्कूली बच्चों समेत कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। साथ ही 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बर्ड फ्रीडम कैंपेन को आगे बढ़ाने की भी शपथ ली। विपिन कुमार जैन ने बताया कि 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से 9वां बर्ड फ्रीडम कैंपेन मनाया जाएगा। ये बात पहुंचानी कि पंछियों को पिंजरों में कैद ना रखें। प्रकृति ने उन्हें पंख दिए हैं, उन्हें उड़ने के लिए बनाया है उन्मुक्त गगन में, तो उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान दें। और जिन्होंने भी पंछियों को कभी पिंजरे में कैद नहीं करा, तो हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में कभी रास्ते में देख लिया, बच्चे ने जिद करा तो पंछी खरीद लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, मनोरंजन होता है सिंपल, पर हमारा मनोरंजन और उसकी जीवन का पूरा मतलब संकट में आ जाता है, वो उड़ना ही बंद कर देता है। तो मेन उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक जनमानस को इस बात से बताना कि पंछियों को पिंजरों से मुक्त रखें, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने दें। इसी उद्देश्य से क्या जागरूकता कार्यक्रम किस तरह का? इसी उद्देश्य से हर साल बर्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है सितंबर माह के दूसरे रविवार को, सेकंड संडे ऑफ सितंबर को। इस बार सेकंड संडे ऑफ सितंबर 11 सितंबर को आ रहा है, जहां जनमानस को शपथ ग्रहण करा के कि पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं रखेंगे, और कवि सम्मेलन करके प्लस अलग अलग स्कूली बच्चों को इसके साथ जोड़ के उनमें ड्राइंग कंपटीशन इस विषय के ऊपर करा रहे हैं, ताकि उनके अंदर ये भावना जाए। और जिस बच्चे में ये भावना एक बार चली गई कि पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं करेंगे, वो मैं समझता हूँ अपने जीवन में कभी भी पंछियों को पिंजरे में कैद नहीं करेगा। दूसरा, प्रकृति का भी हम देखें तो जो पंछी होते हैं ये जैसे परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाते हैं। प्रकृति की एक सृष्टि की मतलब सृष्टि का एक चक्र तो है ही ना, तो कहीं ना कहीं उस चक्र में व्यवधान भी बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, पूर्ण रूप से मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं यदि हम जितना प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर भी आएगा नेगेटिव। पिंजरों से आज़ाद करवाने का आपने प्रयास किया, आपने देखिए, पिंजरों से आज़ाद कराने के लिए रिक्वेस्ट मैंने कई लोगों से करी है। इनफैक्ट जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप दूसरा बिजनेस क्यों ना कर लेते हैं, पर अपने पास केवल यही चीज़ है कि दूसरा बिजनेस अपन उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आज उसको बात क्या रात भर सारी पंछी है ना बंद भी रहते हैं। आप यदि देखेंगे तो शॉपकीपर से जब हम बात करते हैं कि भाई आप रात को दुकान भी बंद कर जाते हैं, अब वो वैसे ही पिंजरे में बंद है और रात को दुकान के बाद और अंदर घुट रहा है और अंदर घुट रहा है और अंदर तड़प रहा है। अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक आदमी जब रिक्वेस्ट करता है, फिर वो जब बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय परिवर्तन होता है। तो ये मुहिम इसीलिए चली कि इस बात को एक नहीं अनेक लोग बोले, तो जिन्होंने पंछी पिंजरे में कैद कर रखे हैं वो उन्हें आज़ाद करें, और जिन्होंने लिए ही नहीं, खरीदे नहीं, वो इनको खरीदना ही बंद करें। तो आने वाले समय में ऐसा दिन आएगा जब पूरे ब्रह्मांड से, पूरे संसार से पंछी उन्मुक्त गगन में विचरण। नाम और पद बताओ। विपिन कुमार जैन, संस्थापक बर्ड फ्रीडम डे।